शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। भी आ जाता और बाकी के जो डिसाइपल रहते हैं वो भी ग्रेड करने लगते हैं कि सीनियर झांग आपको हम ग्रेड करते हैं, और देखते हैं जो झांग का जो रोलर है तो वो अलग ही लेवल का चल रहा होता है। पर आता है और बोलता है, ये चेन के बच्चे, मैं तो एक मौका ढूंढ रहा था तुझे मारने के लिए, मगर तूने वो मौका मुझे दे दिया है। क्रिएटर बोलते कि बकवास करना बंद कर और जल्दी से स्टेज में आ। झाओ का बंदा आता और वो भी हमारे मेन क्रिएटर से बोलते कि साले तेरी हिम्मत कैसे भी हमारे ब्रदर झाओ से ऐसी बात करने की। बोलते कि ब्रदर झाओ आप मत जाओ, आपकी बल्दी मैं जाता हूँ, इस बंदे को तो मैं ही संभाल लूंगा। तभी झाओ भी बोलते कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जूनियर वो भी देखना चाहते कि मेरे अंदर कितना दम है, तो मैं दिखाना चाहूंगा। भी आ जाता और बोलता है जो हमारा टीम यान पीक है वो हमेशा रूल को फॉलो करता है, कोई भी चीटिंग नहीं करता है, तो मैं भी कोई भी फाइटिंग में चीटिंग नहीं करूंगा। तो वो भी जाओ के प्यार में एकदम पागल हो जाती है और बोलती है कि ब्रदर जाओ आप कितने ज्यादा हैंडसम है। और दूसरी लड़की भी बोलती है ब्रदर जाओ मैं आपके बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ। क्रिएटर भी बोलता है कि बकवास करना बंद कर, आज फाइट करते हैं। कितनी भी जल्दी किया है लड़ने के लिए। और वैसे भी जो फेंग स्टेज है यहाँ पर ढेर सारे बंदे लड़ते हैं, मगर उनके बीच में शर्त लगा रहता है। टाइम से चला आ रहा है तो हम भी चलो शर्त लगाते हैं। क्रिएटर भी बोलते हैं कैसी शर्त? ये लगाना चाहते हो जो भी बंदा हारेगा वो बंदा उस बंदे का गुलाम बनकर रहेगा हमेशा के लिए। तो नहीं गए हो? क्रिएटर बोलता कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरा हूँ, और तुम्हें शर्त ही लगाना तो इससे और भी ज्यादा कुछ शर्त लगाते हैं। तो क्या तुम शर्त में लगाना चाहते हो? तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि मैं ये शर्त में लगाना चाहता हूँ, जो भी बंदा हारेगा वो जान से मारा जाएगा। बच्चे तुम्हें पता भी है तुम क्या लगा रहे हो शर्त में? तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है क्या हुआ तुम डर गए? तो वो भी हंसते हुए बोलता है क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं डर गया? चलो मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है, तुम्हारा शर्त। तो वो भी इतना बोल के हमारे मेन क्रिएटर के ऊपर अटैक कर देता, मगर हमारा मेन क्रिएटर भी अपने शॉट से उसके अटैक को वहीं पर रोक लेता है। एक अपना अटैक कर देता अपने शॉट से। और दिखाया जाता है जहाँ पर ऑडियंस भी बोलते कि मुझे लगा नहीं था कि इस ये चेन के पास इतनी ज्यादा पावर होगी। ना बोलता है कि भले ये चेन के पास पावर हो, मगर उसके पास इतनी ज्यादा भी पावर नहीं है, क्योंकि उसके पास जो हेवन ब्रेकिंग जो स्वॉर्ड है तब भारी, उसे चलाते चलाते वो बहुत ज्यादा थक जाएगा और वो हार जाएगा। तब वो भी हमारे मेन क्रिएटर के शॉट पे अटैक करता है, जिससे हमारा मेन क्रिएटर का जो शॉट रहता है वो जाकर दूर गिरता है। तो वो भी बहुत तेजी की स्पीड से हमारे मेन क्रिएटर पर ढेर सारे अटैक करने लगता है, और हमारा मेन क्रिएटर भी सोच रहा होता है और ऐसे डॉज कर रहा होता है। क्रिएटर भी वहां से गायब हो जाता है और झांग भी एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि वो तो अभी यहीं पर था, कहाँ गायब हो गया। फटाक से उसके सामने आता है और खिंचा के एक लात मारता है, जिससे जो झांग रहता है वो जाकर पीछे गिरता है। वो भी गुस्सा करते हुए बोलते ये चेन के बच्चे, अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, आज तो मैं तुझे मार डालूंगा। तो वो भी हमारे मेन क्रिएटर के ऊपर अटैक कर देता है, मगर हमारा मेन क्रिएटर भी उसके अटैक को डॉज करता है और अपना एक अटैक करता है और बोलता है का जो तरीका है इसमें बहुत सारी कमियां है, क्योंकि तुम जो पास की जो लड़ाई तुम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। झांग को भी खिंचा के एक मुक्का मारता है। इसका रिएक्शन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ऑडियंस रहते वो भी मन में सोचते हुए बोलते कि ये कैसी लड़ाई है, भी टेक्निक काम नहीं आ रही है। और जो मेन क्रिएटर वो तो अपनी बेसिक कॉम्बैट पावर से हरा रहा है, जो झाओ वो तो आसानी से हार जाएगा ये फाइट। साले तूने मुझे मजबूर कर दिया और मुझे वो टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। इतना बोल के वो भी एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता हमारे मेन क्रिएटर की ओर। तो वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि झांग जो अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया, मुझे नहीं लगता कि मेन क्रिएटर टिक पाएगा उसके अटैक के सामने। क्रिएटर के पास जो थंडर पाम नाम का जो अटैक रहता है वो भी अटैक कर देता है झाओ के अटैक के ऊपर। दोनों का अटैक टकराता है, वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों ही पीछे आ जाते हैं। तो वो भी मन में सोचते हुए बोलते कि इम्पॉसिबल, ये मेरे टेक्निक से कैसे बच सकता है? यूज करो, ये मास्टर मेरे को सिखाया था और ये टेक्निक कुछ डिसाइपल को सिखाया गया है। जो भी आउटर डिसाइपल रहते वो तो एकदम इजीली खत्म हो जाते हैं, मगर ये कैसे बच गया? और दिखाया जाता है जहाँ पर जो ऑडियंस रहती है वो भी बात करने लगती है और बोलने लगती है जो हमारा मेन कैरेक्टर वो तो कंडीशन लेवल के पहले लेवल में है, स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक उसको भी उसने सामना कर लिया। बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैरेक्टर रहता है वो भी अपना स्वॉर्ड लेके झाओ के ऊपर अटैक कर देता है और अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट कर लेता है। वो भी अपने शॉट से हमारे मेन कैरेक्टर को शॉट को वहीं पर रोकने लगता है, मगर देखते उसका शॉट वहीं पर टूट जाता है और वो भी वहां पर हार जाता है। ऑडियंस रहती वो भी एकदम शौक रहती, वो भी बोलती जो झाओ वो कंडीशन लेवल के 5वें लेवल के है, जैसे हार गया जो कंडीशन लेवल के पहले लेवल में है। क्रिएटर भी झाओ के ऊपर शॉट तान लेता है और बोलता है कि तुम हार चुके हो। तभी जो झाओ रहता है वो बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्रिएटर भी बोलते कि ऐसा हो चुका, तुम्हारी लाइफ अब मेरी हो चुकी है, मैं तुम्हारी लाइफ के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। क्रिएटर बोलता तुम्हारी इस लाइफ को मैं अभी यहीं पर खत्म कर दूंगा। कि ऑडियंस रहती वो भी एकदम शौक रहती है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि ये चेन ऐसा नहीं कर सकता है और वो एल्डर हाउ का डिसाइपल है। पता चला कि उसने झाओ को मार डाला है, तो एल्डर जो हाउ है वो बिल्कुल भी इसे नहीं जीने देंगे। तभी बोलता है कि उसकी शॉट को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो झाओ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो बोलता है मैं टिंग यान पीक का डिसाइपल हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते हो। गई थी अपनी जान की, मगर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हार चुका तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते हो, क्योंकि हम एक ही सेट के हैं। यही होगा मेरे मास्टर कौन है। उसमें से जो एक बंदा रहता है वो भी बोलता है कि तुमने हमारे सीनियर को मार डाला तो हमारे मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो भी बोलता है तुम्हारे सीनियर की लाइफ अब मेरी हो चुकी है, तो मैं इसकी लाइफ के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। लड़की की एंट्री होती है जो कि ये दूसरी पिक की लड़की होती है और इसका नाम रहता है यू। कि जूनियर तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए और तुम्हें एक दूसरे से सीखना चाहिए। तो भी नहीं पता था कि ये यहाँ पर होगा। तो उस लड़की से बोलता है कि अच्छा ये झांग ये बैटल जीत गया होता और मैं ये फाइट हार गया होता तो क्या फिर भी आप ऐसा ही बोलते? बोलते हैं कि जूनियर तुम्हारे अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट मेरे को महसूस हो रही है, जो कि तुम्हारे कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत देगी। क्रिएटर भी अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए बोलता है ये लोग हैं जो कि दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं, बस झूठे दया दिखाने की कोशिश करेंगे। अच्छा आप चाहती हैं कि मैं इसे छोड़ दूं?
मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे पाथ में चलो, फैमिली मेंबर को किसी को मैं किडनैप कर लूँ, उसे मैं बहुत ज्यादा टॉर्चर करूँ और तुम्हें पता चले तो तुम मुझे मार ही डालोगे ना। क्रिएटर भी बोलता है जो तुम्हारा ये दया दिखाने का जो नाटक है ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। फिर उसे भी गुस्सा आ जाता है, वो बोलती क्या मैं नाटक कर रही हूँ। क्रिएटर है तो वो भी अपने फायर को एक्टिवेट कर लेता है और झाओ के ऊपर अटैक कर देता अपने फायर से। बहुत तेजी की स्पीड से जो एल्डर हाउ रहता है वो भी वहां पर आ जाता है, तो फायर है तो उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। कि जो डिसाइपल रहते वो भी मास्टर हाउ को ग्रेड करने लगते हैं। मास्टर से बोलते हैं कि मास्टर प्लीज मुझे बचा लो, जो ये चैन है ये पागल हो चुका है, ये मुझे मारना चाहता है। हाउ रे तो वो भी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि ये चैन अपना स्वॉर्ड नीचे रखो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पावर है और तुम मेरे पिक के मेंबर भी बन सकते हो और प्लस मेरे डिसाइपल भी बन सकते हो। दे तो वो भी बात करने लगते हैं कि अरे इसका क्या मतलब। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था। वो ये चैन को ऑफर देंगे अपने डिसाइपल बनने का। दे तो वो भी बात करने लगते हैं कि ये चैन ने ये सब कुछ इसीलिए किया था क्योंकि वो मास्टर का ध्यान खींच सके, प्लान था टिंग यान पीक का वो मेंबर बन सके, उसका प्लान भी काम कर गया। क्रिएटर भी बोलता है कि थैंक यू एल्डर आपकी इस ऑफर के लिए, मगर मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है आपको डिसाइपल बनने में। ऑडियंस रहती वो भी एकदम शॉक हो जाती है, वो बोलती है क्या हाउ का डिसाइपल नहीं बनना चाहता। जो एल्डर हाउ है वो ग्रेट 3 एल्डर में से एक एल्डर आते हैं, रहते वो भी मरे जाते हैं क्योंकि वो 3 ग्रेट एल्डर में से किसी एल्डर का डिसाइपल बन जाए, मगर इसे मौका मिला था मगर इसने रिजेक्ट कर दिया। तो वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता और बोलता है कि तुमने क्या बोला। थोड़ी बहुत बैंड बज जाती है, मगर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मैं बोल रहा था कि मैं आपका डिसाइपल बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता हूँ। बार आया था तो तीनों एल्डर ने मेरे को इग्नोर कर दिया, तो मेरे को किसी ने डिसाइपल नहीं बनाया था। पावर दिखाई दे तीनों में से जो एक एल्डर उसने मेरी पावर देख लिया, अब वो मेरे को अपना डिसाइपल बनाना चाहता है, तो मैं बिल्कुल भी उसका डिसाइपल नहीं बनूंगा। और हाउ है तो वो भी हंसने लगता और बोलता बहुत अच्छे। छोटे मोटे जो डिसाइपल है तो वो भी बात करने लगते हैं कि अरे यार ये चैन की जो जिंदगी है वो तो बहुत ज्यादा बदतर होने वाली है। एल्डर हाउ को ना बोला और जो एल्डर हाउ है वो भी इससे ऑफेंड हो चुके हैं। दूसरा बंदा भी बोलता है ये चैन का बच्चा अपने आप को समझता क्या है। तो वो भी हमारे मेन क्रिएटर की ओर बढ़ने लगता और बोलता है कि उसे छोड़ दो। क्रिएटर भी झाओ के गले पे चाकू रख लेता और बोलता है कि नहीं मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। पहले हम दोनों ने शर्त लगा था जो भी हारेगा उसकी लाइफ उसकी हो जाएगी, जो जीतेगा। तो वो भी अटैक करते हुए बोलता तू एक मामूली से आउटर डिसेबल तू मौत को दावत दे रहा है। क्रिएटर भी एल्डर हाउस से बोलते कि ना 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 आप आगे बढ़ोगे तो मैं इसकी जान निकाल लूंगा। वो भी बोलता ये चैन के बच्चे तू मुझे धमकी दे रहा है, इस हिम्मत की तो मैं दाद देता हूँ मगर तू ज्यादा दिन तक मुझसे नहीं बच पाएगा। डर बोलता है कि हम दोनों ने शर्त लगा था जो भी हारेगा उसे मार दिया जाएगा। छोड़ सकता हूँ, बस ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसकी कीमत क्या चुकाओगे। खड़े रहे मुझे मारने के लिए तो मैं इसे मार दूंगा और प्लस मैं भी मर जाऊंगा। डर तो वो भी अपने चाकू से झांक का जो गला है वहाँ पर कट बना देता है कि मास्टर प्लीज मुझे बचा लो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा मगर इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं। जाना चाहते हो तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। क्रिएटर बोलता है कि हम लोग फेंग स्टेज में हैं, यहाँ पर हमें मारना चाहोगे और वैसे भी आप फर्स्ट एल्डर हो, डालोगे तो इससे आपकी ही रेपुटेशन गिर जाएगी। बहुत सालों से इस डिसाइपल को कल्टीवेशन सिखा रहे हो और आपने ढेर सारे ऐसे रिसोर्सेज भी दिए हैं, तो आपकी जो मेहनत है वो भी बर्बाद चली जाएगी, आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो भी बर्बाद चली जाएंगी। बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है ना कि तुम क्या कर रहे हो। बोलते हैं कि तुम उसे छोड़ दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। की आवाज आती है कि एल्डर होंग तुम्हें पता भी है आउटर डिसाइपल को मारने का ये बहुत बड़ा क्राइम है, क्या तुम हमारे सेट का रूल तोड़ना चाहते हो। एल्डर हाउ भी बोलते कि दाऊ जी तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस ऐसे देखता रहूं और वो मेरे आंखों के सामने मेरे डिसाइपल को मार डाले। अच्छा तो उसने जो भी गलतियां की मैं उस गलतियों में ना बोलूं। तो वो भी हंसते हुए बोलता है कि दोनों ने शर्त लगाया था अपनी जान की, वो दूसरी की जान निकाल सकता जैसे कि वो कंपटीशन जीत चुका है। बोल सकते हो कि मैं उसे बचा रहा हूँ। ये चेन है वो तो पीछे हट चुका, वो तो तुम्हारे डिसाइपल को छोड़ने के लिए तैयार है मगर तुम उसे क्यों मारना चाहते हो। डिसाइपल अब हार चुका है तो तुम हार मान लो। क्रिएटर है तो वो भी झाओ को नीचे फेंक देता है और देखते हैं जो एल्डर हाउ है तो वो भी एक पोटली फेंक के मारता हमारे मेन क्रिएटर को। क्रिएटर भी बड़े मुश्किल से अपनी सोर्स से रोकता है तो वो भी झांग को वहां से ले जाते हुए बोलता है कि आज जो तुमने किया इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी एक दिन। क्रिएटर भी बोलता है कि मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा। था वेपन पेविलियन की ओर जहाँ पर जो कुछ बंदे रहते वो भी बात कर रहे होते हैं। देखा था ये चेन लगभग अपने शॉर्ट से झांग को मार ही डाला था। एल्डर हाउ वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो ये चेन को तो मारने ही वाले थे जान से। बोलता है कि हाँ मगर जो ये चेन है वो अभी भी जिंदा है, क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। था रिंगयान पीक की ओर जहाँ पर जो वो लड़की रहती वो भी अपने मास्टर से बोलते कि मास्टर क्या झांग बैटल हार गया। तो रहता है एल्डर होंग की ओर जहाँ पर जो एल्डर होंग रहते वो बोलता है कि तुम सब लोग कचड़े हो, तुम लोग किसी काम की नहीं हो। टिंगियान पीक के जो इज्जत है उसे भी डुबा दी तुमने। हमारा मेन कैरेक्टर को जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा खुश रहता है वो बोलता है कि इस पोटली में तो 500 स्पिरिट स्टोन है, मुझे ये बुड्ढा तो बहुत ज्यादा अमीर है। तो मन में सोचते हुए बोलता है कि वो बुड्ढा एल्डर हाउ वो जरूर मुझसे बदला लेगा। लगता है कि मेरी लाइफ इतनी भी ज्यादा आसान नहीं होने वाली है। था कुछ टाइम बाद की जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ढेर सारा मीट लेकर आ रहा होता और जो बुड्ढा रहता वो भी खाना वहाँ पर बना रहा होता है। तो वो बोलता है कि इतने सारे मीट मेरे को बहुत टाइम हो गए देखे हुए। तो बोलता है कि छोटे ईगल आज तुम भरपेट खाना खाने वाले हो, आज तुम कैसे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं ठीक हूँ। अच्छा तुम ठीक हो तो चलो कोई बात नहीं, और मन में सोचते हुए बोलता है एक बार इसकी जान बचाई थी और मुझे लगा नहीं था कि ये हमेशा मेरे लिए खड़ा रहेगा। लास्ट की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर बुड्ढे को भी सजा दिया जाता है क्योंकि बुड्ढे ने किसी को चैलेंज किया था, तो बहुत बड़ा क्राइम हो चुका था और बुड्ढे का जो कल्टीवेशन पावर रहता है वो उसे
भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ग्रेट माउंटेन में फेंक दिया जाता है बुड्ढे को। छोटे मोटे एल्डर थे वो भी बुड्ढे को नीचे दिखाने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हट रहे थे। बंदा बुड्ढे के ऊपर अटैक कर देता और बोलता है कि बुड्ढे तो अभी भी जिंदा है। टाइम की ओर जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि चलो जल्दी से खाना खाते हैं। तो भी बोलते हैं कि मैं भी कब से इंतजार कर रहा था। इतना बोल के वो भी ईगल को खिलाने लगता। तभी देखते वहाँ पर कोई तो आता जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस कर लेता है कि ये यू रहती है। तो गाइस इसका मैं नाम बता दूं, इसका सरनेम जो है वो सू है और इसका नाम यू है। तो मैं यू या सू बोलूं तो समझ जाना एक ही लड़की की मैं बात कर रहा हूँ। भी बोलता है कि सिस्टर सू आप यहाँ पर क्या कर रही हो, कि मेरे मास्टर ने तुम्हें इनवाइट किया हमारे पिक में। मैं सिंपल से यही बताना चाहती हूँ कि जो मेरे मास्टर है वो तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं। वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो बनाए तो लाइक करो, चैनल मैंने सब्सक्राइब कर दो। मिलते किसी अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।